दोस्तों, लोन लेते समय हम सभी एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि लोन कम से कम ब्याज दर पर ही लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा ब्याज दर पर लोन लेने का सीधा सा मतलब होता है कि उस लोन का ईएमआई इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा होगा और ऐसे में उस लोन को चुकाने के लिए हमें पैसे भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे। दूसरी तरफ लोन लेते समय या ईएमआई पर कोई सामान खरीदते समय हम ये भी चाहते हैं कि लोन की ईएमआई का अमाउंट कम से कम हो जो हमारे बजट में फिट बैठ जाए, और इसलिए कई बार ईएमआई का अमाउंट कम से कम रखने के लिए हम में से ज़्यादातर लोग थोड़े लंबे समय के लिए लोन ले लेते हैं और ईएमआई की टोटल किस्त को बढ़ा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लोन की किस्त को बढ़ाते हैं तो इससे ईएमआई का अमाउंट तो ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन आप जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन लेंगे आपको उस लोन को चुकता करने में उतना ही ज़्यादा पैसा ब्याज के रूप में भरना पड़ सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पर कोई 20,000 यानी 19,999 का एक मोबाइल ईएमआई पर खरीदा। अब आपके पास ईएमआई के कई ऑप्शन हैं, जैसे एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से अगर आप 9 महीने या 12 महीने की ईएमआई करते हैं तो आज ब्याज दर है 14%, और अगर आप 18 महीने या 24 महीने की ईएमआई करते हैं तो ब्याज दर है 15%। ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ कम या ज़्यादा ब्याज दर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्याज दर एक ही होने के बावजूद लोन रीपेमेंट का टाइम पीरियड बढ़ाने से यानी ईएमआई की किस्तों को बढ़ाने से आपको इस लोन को चुकता करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 14% ब्याज दर से 9 महीने की ईएमआई आती है 2,354 रुपये, और अगर आप 2,354 रुपये की ईएमआई भरते हैं तो आपको 9 महीने में इस लोन को चुकाने के लिए जो पेमेंट भरना होगा वो होगा 21,186 रुपये। और अगर ब्याज दर 14% ही रहे, लेकिन अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 12 महीने पर मंथ ईएमआई आएगी 1,796 रुपये। यानी ईएमआई तो कम हो गया, लेकिन अगर आप 12 महीने तक 1,796 रुपये की ईएमआई भरते हैं तो आपको 12 महीने में इस लोन को चुकाने के लिए जो टोटल पेमेंट करना होगा वो होगा 21,552 रुपये। आप क्लियर देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में 366 रुपये का फ़र्क आ रहा है, और 9 महीने की बजाय 12 महीने का विकल्प चुनने से आपको कुल लगभग 2% ज़्यादा अमाउंट चुकाना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आप 15% ब्याज दर पर 18 महीने के लिए ईएमआई भरने का विकल्प चुनते हैं तो आपको इस लोन को चुकाने के लिए ईएमआई के रूप में जो कुल अमाउंट भरना होगा वो होगा 22,464 रुपये। और अगर आप 15% ब्याज दर पर 24 महीने की ईएमआई भरने का विकल्प चुनते हैं तो आपको इस लोन को चुकाने के लिए ईएमआई के रूप में जो टोटल पेमेंट भरना होगा वो होगा 23,280 रुपये। और इस तरह अब 816 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, और अब आप कह सकते हैं कि आपको 20,000 के ऊपर कुल 4% ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को 366 रुपये या 816 रुपये का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, और ये सही भी है क्योंकि ये आम इंसान के बजट में फिट बैठ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था और हमने इस एग्जाम्पल में समय को भी 2 साल तक ही रखा था। लेकिन जब आप कोई बड़े अमाउंट का और लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या फिर एजुकेशनल लोन, तो ये अंतर लाखों रुपए में हो सकता है। जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 10 लाख रुपए का होम लोन लेकर एक घर लिया। उनके होम लोन पर ब्याज दर था 10%। बस फर्क ये था कि मिस्टर एक्स ने होम लोन 20 साल के लिए लिया था, जबकि मिस्टर वाई ने होम लोन 15 साल के लिए लिया था। अब आइए एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उस लोन को चुकाने के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को कुल कितना पेमेंट भरना पड़ेगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको जवाब मिलेगा कि 10 लाख रुपए के लोन पर 10% वार्षिक ब्याज के दर के हिसाब से 20 साल के लिए लोन लेने पर मिस्टर एक्स के लिए हर महीने ईएमआई की किस्त होगी 9,650 रुपये 22 पैसे, और इस तरह अगले 20 साल में मिस्टर एक्स जो कुल अमाउंट भरेंगे वो होगा 23,16,052 रुपये। दूसरी तरफ 10 लाख रुपए के लोन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से 15 साल के लिए लोन लेने पर मिस्टर वाई की हर महीने की ईएमआई की किस्त होगी 10,746 रुपये 5 पैसे, और इस तरह अगले 20 साल में मिस्टर वाई जो कुल अमाउंट भरेंगे वो होगा 19,34,289 रुपये। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स जिन्होंने 20 साल के लिए लोन लिया उनको मिस्टर वाई की तुलना में 3,81,763 रुपये ज़्यादा भरने पड़े। यानी अगर 10 लाख के लोन के अमाउंट से तुलना की जाए तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई की तुलना में इस लोन को चुकाने के लिए कुल 38% यानी लगभग 40% ज़्यादा पैसे भरने पड़े, जबकि दोनों ने
10 लाख रुपए का ही लोन लिया था और उस लोन पर ब्याज का रेट भी एक जैसा यानी 10% ही था। फर्क था सिर्फ टाइम पीरियड का। मिस्टर एक्स ने 20 साल के लिए लोन लिया था जबकि मिस्टर वाई ने 15 साल के लिए लोन लिया था और दोनों की ईएमआई में भी लगभग 1,000 रुपये का अंतर था। तो दोस्तों देखा आपने, ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन लेने पर फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल में जो अंतर कुछ 1,000 रुपये का था, लेकिन होम लोन के इस एग्जाम्पल में ये अंतर लगभग 4 लाख रुपए का हो गया। और बिल्कुल यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा इन छोटी छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातों को ज़रूर ध्यान रखें और लोन लेते समय ज़रूर कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन के बाद ही तय करें कि आपके लिए सही डिसीजन क्या होगा। क्या आपके लिए लंबे समय का लोन लेना सही है या फिर थोड़े कम समय का। तो दोस्तों ये था हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन के आज की वीडियो का मैसेज कि लोन लेते समय लोन रिपेमेंट के टाइम पीरियड के बारे में आपको हमेशा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इसे कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उस लोन को चुकाने के लिए आप जितने ज़्यादा किस्तों को बढ़ाएंगे आपको उतने ही ज़्यादा पैसे ब्याज के रूप में भरने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा या अन्य किसी फाइनेंशियल टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।